नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और ये टॉपिक काफी ज्यादा पेचीदा होता है बच्चों के लिए। मतलब ये नोबेल प्राइज सर कैसे याद रखें, याद रखने का कुछ तो तरीका हो, क्योंकि बड़े खतरनाक इनके नाम होते हैं। सर इन नामों को हम कैसे याद रखें, तो आइए आपको ट्रिक वाइज बताते चलते हैं कैसे कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। मतलब आसान तो खैर सबको बनाना ही है, लेकिन ये केमिस्ट्री थोड़ा सा फनी भी लगा और थोड़ा आसान भी लगा मेरे को। तो चलिए सबसे पहले मैं केमिस्ट्री वाले यहां पर बात कर लेता हूं। तो भाई रसायन का किस चीज के लिए दिया गया है, इसको भी पहले देख लेते हैं। यह दिया गया है आपका धातु जैविक फ्रेमवर्क बोलो या फिर इसको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये होता कुछ नहीं है, एकदम सिंपल अगर हम आपको बताएं। देखिए, एक होता है मेटलिक बॉन्ड यानी कि जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, और एक होता है आपका, है ना, जो ऑर्गेनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो जनरली कोवेलेंट्स होते हैं। तो अलग अलग ही बॉन्डिंग होती है। खैर उतना डिटेल आपको नहीं जाना है क्योंकि भाई अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे या केमिस्ट्री से थोड़ी ज्यादा आप रुचि रखते होंगे, तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। और उतना डिटेल वैसे आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, जिस एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हो। वैसे भी अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के बड़े नीट लेवल के या कोई साइंस लेवल के एग्जाम का करो, तो ये सब तो तुमको वैसे ही याद रखना है। खैर, तो ये बस इतना याद रखना कि दो अलग अलग, जैसे कि एक था आपका मेटल और एक था आपका ऑर्गेनिक, दोनों को ज्वाइंट बॉन्ड बना करके आने वाले जो समय है उसके लिए जो यूज किया गया, एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके लिए इन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये तीन वैज्ञानिक कौन कौन थे? तो पहले का नाम है बेटा, याद रखना, सुसुमु किटागावा या किटागावा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, जापानीज लोग हैं। उसके बाद कौन है? रिचर्ड रॉबसन। और एक हो जाएगा आपका ओमार एम यागी। सर कैसे याद रखें इसको? याद रखने का तरीका देखो, बड़ा आसान है भाई। रिचर्ड सन एक रिच सन है, रिच आदमी का एक सन है, बेटा है, और जिसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। और इतनी ज्यादा हो गई कि भाई उसको सुसु करते नहीं बनता। थोड़ा सा फनी यार, लेकिन ठीक है ना, याद रख लो ना। कौन सा तुमको एग्जाम में लिख के आना है, समझ आ रहा है ना मेरी बात? कौन सा एग्जाम में लिख के आना है? और भाई सुसु तो नॉर्मल चीज है ना भाई, छोटा बच्चा करते हो तुम बोलते हो ना उसको, ए बाबू सुसु कर ले, ऐसे ऐसे, तो कॉमन चीज है यार, थोड़ा सा समझो इसको, ठीक? ओके। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक रिच सन का बेटा है, मतलब रिच सन है, ये जो भी बोलो आप, है ना। और इसका उम्र हो चुका है, और इसलिए क्या नहीं कर पा रहे, सुसु नहीं कर पा रहे। तो देखो, रिच सन से याद रख सकते हो आप क्या? ये हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ओमर, ओमर से उमर, और सुसु मुंह से आपका सुसु। खत्म। भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से संबंधित है। चलते हैं, मैं फिजिक्स की यहां पर बात कर लेते हैं। क्वांटम टनलिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पता है क्वांटम टनलिंग से अलग से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा चर्चा में, बहुत ज्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। एक काम करेंगे, इस पे एक अलग वीडियो बना लेंगे। ये दोनों स्पेशली आपको पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ये आपका जो आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये क्वांटम टनलिंग, इन दोनों पे अलग से हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। अब इधर चलते हैं, नेक्स्ट। जॉन क्लार्क, मिचेल डेवोल्ट, एंड आपका अगेन जॉन एम मार्टिनिस। तो देखो क्या क्या दिख रहे हैं यहां पर, एक जॉन दिखा और एक फिर जॉन दिखा। भाई दो दो जान आ गए। जब दो दो जान आएंगे तो क्या होगा? दो जान एक साथ मिलेंगे तो शरीर में करंट दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? अरे हाँ या ना? दो जान एक साथ आगे, बोलते हैं ना गाने वाने में सुना होगा तुम लोग, है ना, मेरी जान करके, मतलब भाई करंट दौड़ेगा। क्या होगा? करंट दौड़ेगा। करंट मतलब फिजिक्स से संबंधित है। दो जान एक साथ आ गए और करंट दौड़ेगा, तो ये क्या हो जाए? मिशेल है ना, याद रखना है, मिशेल। तो मिशेल को आप कैसे याद रख सकते हो? मिशेल को आप मिसाइल के रूप में याद रख सकते हो। भाई क्या हो जाएगा? ये मिसाइल बन जाएगा। ये करंट दौड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये मिसाइल बन जाएगा। और मिसाइल बनेगा तो देखो, इस जॉन में क्या आ रहा है? मार्टिन्स या मार्टिनिस। तो जिसे आप मार्टिर्स के रूप में याद रख सकते हो। मार्टिर्स किसको बोलते हैं? जो शहीद हो जाते हैं उसको मार्टिर बोलते हैं। या हिंदी में मार्टी, यानी कि मार रहा है वो, तो मिसाइल मारने का ही काम करते हैं। तो अंदर के नाम भी अगर आपको याद रखने हैं तो ऐसे याद रख सकते हो। दो दो जॉन है, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस। और ये मिशेल से याद रखना, मिशेल मतलब मिसाइल बन गया। दो जान आए, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा, बन गया मिसाइल, हो गया याद। तीसरा चलते हैं हम लोग, ये है आपका मेडिसिन बोलते हैं इसी को, याद रखना, या फिजियोलॉजी, दोनों के लिए। साइकोलॉजी नहीं है ना, फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा शारीरिक या फिर चिकित्सा विज्ञान, इनके लिए दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए दिया गया, यानी कि इम्यून टॉलरेंस के लिए। एक्चुअली क्या होता है हमारी बॉडीज में, जैसे हमको कुछ तबियत खराब हुआ या कोई ऐसा सिम्टम्स आ जाता है, तो फिर हमारे अंदर जो अलग अलग एंटीबायोटिक तत्व जो काम करते हैं, उनको पता कैसे चलता है कि जैसे कोई दवाई हमने ली, तो उनको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, दोनों चीजें आ सकती है। भाई कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसका होना आवश्यक है। कुछ बैक्टीरियास ऐसे हैं जिसका ना होना आवश्यक है। वो दवाई लेने के बाद पता कैसे चलता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दस्त वाला एग्जाम्पल होता है।
वहां पर आपने देखा होगा कि कई बार बैक्टीरिया की कमी होती है, उसके कारण लूज मोशन होता है, कई बार बैक्टीरिया ज्यादा तो उसके कारण लूज मोशन होता है। तो कौन सी चीजें कैसे काम करेगी ये हमारे बॉडी को समझना पड़ेगा, और उसमें खोज करने के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए 3 लोगों को अगेन क्या दिया गया है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या क्या नाम है भाई, मैरी ई ब्रांका, क्या नाम है, मैरी, ये मैरी हो गया। फिर है आपका राम्सडेल या फ्रेडरिक राम्सडेल, और एक है सिमोन। कैसे याद रखना, देखो मेरी फ्रेंड, मैरी इब्रांका से मेरी, फ्रेड से हो जाएगा आपका फ्रेंड, और राम्सडेल से याद रखना राम। तो मेरी फ्रेंड राम है ना, वो सामान लेने गई है, सिमोन से सामान याद रखना। मेरी फ्रेंड, अब देखो ऐसे यहां पर लिंग विंग में मत देखना, क्योंकि राम है मतलब मेरा फ्रेंड होना चाहिए, मेरी फ्रेंड तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। बट ठीक है, आपको याद रखने तो मेरा तो नहीं कर सकते, बट मेरा लिखना तो लिख लो, क्योंकि मेरा नाम से तो आएगा नहीं, जो महिला है वो कौन से नाम से रहेगी, मेरी। तो मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड कौन, मेरी फ्रेंड राम सामान लेने गई है। कौन सा सामान, दवाई लेने गई, तभी तो चिकित्सा का दिया ना इसको मेडिकल पुरस्कार, मतलब नोबेल जो पुरस्कार है वो। तो मेरी फ्रेंड राम क्या लेने गई है, सामान लेने गई है, दैट्स इट। ठीक, चलिए ये हो गया। ये 3 आपने याद रखा। किससे संबंधित था, ये संबंधित था आपका चिकित्सा से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। साहित्य में चलते हैं, साहित्य तो बड़ा आसान है। लाश जलो, ये देखो भाई लाश को जलाने का काम हो रहा है, और लाश को जलाते जलाते इन्होंने क्या लिखा, लाश को जलाते जलाते जो एक विध्वंसक भय के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। मतलब एक प्रकार से ये मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है। इसके दृश्यात्मक रूप को क्या कर रहा है, ये अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के सामने लेकर आए हैं ये बंदे, जिसका नाम है लाश जलो क्राजना होरकाई। ठीक है, तो याद रखना भाई, लाश को जलते हुए अपने विध्वंसक रूप को देखते हुए जिसने इस क्या बोलते हैं रचना जो लिखी, जिसने यह जो थ्योरी लिखा, उस चीज के लिए इसको साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया है। लाश जलते हुए इसने एक रचना लिख दी, एक टेक्स्ट लिखा, उसके लिए इनको दिया गया है। फिर हम चलते हैं शांति का। भाई इसको तो दुनिया जहान याद रखेगी, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी याद रखो ना रखो, इसको जरूर याद रखना। मारिया मचादो, इसने धूम मचा दिया, इसने धूम मचा दिया। इस पे तो अलग से एक वीडियो भी लाई हूं, ट्रंप वाला, जाके देखना, चैनल पे डला हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ट्रंप के अगेंस्ट, अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब ट्रंप भी उसके दावेदार थे, बट ट्रंप को हराकर इन्होंने फिर ये खिताब जीता है। बाद में ट्रंप खुद बोल रहा है कि भाई ये तो मेरे कारण जीती है, इसने मेरे को क्रेडिट दिया है, जो भी था। खैर, दूसरा यहां पर हम देखते हैं वेनेजुएला में वहां के जो लोकतंत्र के जो अधिकार हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ वहां के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये ऑपोजिशन पार्टी की नेत्री थी, फेमस लीडर थी। आप ट्रंप वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उसके प्रयासों के लिए दिया गया। सोचो ऑपोजिशन की कितनी कद्र की जाती वहां पर, और एक हमारा देश है जहां अगर ऑपोजिशन कुछ बोल दे या तुम ऑपोजिशन के फेवर में कुछ बोल दो तो तुम देशद्रोही हो जाते हो। खैर, समय समय की बात है। एक समय था, याद करो, जब ऑपोजिशन कितना स्ट्रांग होता था, ऑपोजिशन के लोग कुछ भी बोल सकते थे, ऑपोजिशन के लोग पीएम को गाली तक दे देते थे, पीएम को मतलब देहाती महिला तक बोल देते थे, मतलब पता नहीं क्या क्या बोले हैं। इतना तक बोलते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का पीएम गिरा रहता था। ये 2014 से पहले बोलते थे ऑपोजिशन वाले लोग। आज अगर ऑपोजिशन का कोई व्यक्ति कुछ, ऑपोजिशन छोड़ो यार, आम जनता कुछ बोल दे गवर्नमेंट को, सरकार को, तो वो देशद्रोही हो जाता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की यहां पर बात करते हैं। तो इकोनॉमी में किनको किनको मिला है, जोएल मॉकिर को, फिलिप एगियन और आपका पीटर हॉविट। ठीक, अच्छा अब इसमें ना कैसे याद रखना, देखो एक तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो भाई, फिलिप्स कर्व पढ़ते हो आप लोग, याद आ रहा है, फिलिप्स कर्व कहां पे पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ये किससे संबंधित है, फिलिप्स कर्व जो है ये संबंधित है आय, इनकम और साथ ही साथ, या यूं कहें अर्थव्यवस्था के बढ़ते मूल्यों से, और साथ ही साथ महंगाई, मतलब महंगाई तो वही हो गया, बढ़ते मूल्यों से यानी कि महंगाई से, साथ ही साथ आपका इनकम लेवल से, यानी कि लोग जितने ज्यादा रोजगार के दर को प्राप्त करेंगे, लोगों को जितना अधिक रोजगार मिलेगा तो महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ती है, और लोग जितने ज्यादा बेरोजगार होंगे उतनी कम महंगाई होती है। तो फिलिप्स ने कर्व दिखाया था, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में कई बार इसको मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये ऐसे इस प्रकार का फिलिप्स आपका कर्व बनता है, ठीक है। इधर आपका लोगों का क्या बोल सकते हैं, इनकम स्टेटस यानी कि बेरोजगारी स्टेटस रहता है, और इधर आपका, इधर रहता है आपका इन्फ्लेशन यानी कि आपकी महंगाई। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो फिलिप्स कर्व में अपन इसको पढ़ते हैं। तो फिलिप्स इकोनॉमी से रिलेटेड याद रखना। इसके अलावा आप लोग क्या याद रखिएगा, जोएल माकिर, और एक बंदे का नाम कहा गया पीटर हॉकिट। ठीक है, देखो अब पीटर हॉविट, सॉरी नॉट हॉकिट, हॉविट। अब इसको कैसे याद रखना, दो दो चीज से आप इसको याद रख सकते हो, एक तो जोएल और पीटर को लेके, और एक तो माकिर और हॉविट को लेके। कैसे, देखो इनके नाम है फिलिप है, यहां पर माकी आ रहा है, माकी, ठीक है, और यहां पर हावी आ रहा है, क्या आ रहा है, हावी आ रहा है, हा और वी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर माकी की सेकंड नंबर में आ रहा है, फिली यहां पर भी ली सेकंड नंबर में आ रहा है, और यहां पर हॉविट ये भी आपका कौन से नंबर में आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। मतलब ई की मात्रा
सभी जगह पर सेकंड नंबर पे आ रहा है। आप ऐसे भी आप दिमाग लगा के इसको याद रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके तरीके हैं, आप चाहे तो कोई और दूसरा तरीका बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर एक और इससे अच्छा तरीका हमको लगता है, बिल्कुल आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। हो सकता है आपके उस कमेंट को देख के कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा विद्यार्थी जो है उससे सीख जाए। और ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। और यस, अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ जाना तो है, कुछ थोड़ी है, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे ना, सब्सक्राइब करोगे तभी तो मिलेगा क्या। चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।